बेडशीट चेंज करी है और इसके साथ का जो कवर है वो मुझे मिल नहीं रहा है, मतलब तकिए का कवर। तो अभी मैंने ये लगा दिया है, धुला हुआ है ये। और बाकी बस ये ब्लैंकेट अब हम पतला ही यूज़ करते हैं, ठंड अभी कम है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है, मैंने जैकेट पहनी है। और ये कुछ बेडशीट्स है जो गंदी है, जो मुझे धोनी है। अपनी जो जैकेट थी वो मैंने निकाल के रख दी है दीवान में, क्योंकि बहुत जगह घेर रही थी। और अब जैकेट जितनी ठंड नहीं है, बस एक स्वेटर अपना यहाँ रखा है, थोड़ा हल्का है वो पहनने के लिए, हल्की सर्दियों के लिए। और नीचे वानिश के जो है मैंने यहाँ पे कपड़े जमा दिए हैं। इसमें अभी इसके गर्म कपड़े हैं, क्योंकि नीचे खेलने के लिए जाता है। तो मैंने इसके अभी गर्म कपड़े सारे धो के और यहाँ रख दिए, फिर वो पहन लेगा जब भी उसको नीचे जाना होगा। क्योंकि नीचे ठंड, मतलब घर में इतनी ठंड नहीं है, लेकिन नीचे हवा चलती रहती है। और बाकी इसकी यूनिफॉर्म्स वगैरह रखी है, और इसका एक नया टॉवल लाई थी रखा है। तो अभी मैंने क्या क्या किया है, तो दीवार में सारे पर्दे रख दिए जो मैंने उतारे थे। और उसके अलावा कुछ अपने पर्स वगैरह भी रखे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पर्स हैं। फिर वो इधर उधर डोलते रहते हैं, कोई सेंस नहीं है। तो पर्स की भी मैं अलमारी में ही जगह बनाऊंगी। नीचे वाला जो आला लास्ट बचा है उसमें बना लूँगी, क्योंकि पर्स तो मेरे लिए मस्ट है, मैं चेंज कर करके ले जाती हूँ। और फिर क्या है, दीवान में रख दो तो फिर यही है कि कौन बार बार उसमें से निकाले, क्योंकि इसका जो गद्दा है वो थोड़ा सा मोटा है। और तो बस ये, अब घर में झाड़ू पोछा बर्तन करूँगी। आज मानिश की छुट्टी है, सैटरडे संडे है, उसको पढ़ाऊँगी। उसकी ईवीएस की वर्कशीट मैंने बना के रखी हुई है। तो कंप्यूटर का थोड़ा सा मैंने उसको कल पढ़ा दिया था शाम को, और अभी मैं उसको एक दिन ईवीएस पढ़ाऊँगी सुबह शाम, तो थोड़ा ईवीएस का भी कोर्स हो जाएगा। फिर संडे यानी कि कल फिर उसको थोड़ा सा कंप्यूटर पूरा जो है रिवाइज़ करा दूँगी। और देखिए, ये वानिश की बनाई हुई चीज़ें हैं जो उसको स्कूल्स में बनाई गई है, कुछ उसने घर पे भी बनाई है। देखिए, दिखाती हूँ आपको। देखिए, ये सारे तो मैंने आपको दिखा दिए थे। ये वानिश ने एक नया कार्टून कैरेक्टर बनाया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इसकी स्कूल में भी इसकी काफ़ी तारीफ़ होती है कि अच्छी ड्राइंग करता है। एक दो बच्चे हैं इसकी क्लास में जो अच्छी ड्राइंग करते हैं। देखिए, तो घर का काम करूँगी। सबसे पहले मैं पीऊँगी एक गिलास दूध, फिर मैं करूँगी मेडिटेशन और योगा। वानिश के पापा ऑफिस चले गए थे, और बस घर को क्लीन करना है, फिर बैठूँगी आराम से, क्योंकि तबीयत ठीक है नहीं मेरी। आज भी मुझे जो है सिर एकदम भारी सा हो रहा है, तो यही है। और पर यह है कि कितना भी बीमार हो, घर का काम तो करना ही पड़ता है, संभालना पड़ता है घर को। और मेरी शक्ल देख के आपको लग रहा होगा कि कैसी, मतलब तब जब अपनी तबीयत ठीक नहीं होती तो अपने फेस पे वो चीज़ आ जाती है, तो वही है। और अभी मैंने बाल भी नहीं बनाए हैं सुबह, सॉरी। ऐसे ही मैं आप लोगों से जो है व्लॉगिंग करने लग गई थी एकदम। और बाकी बस यही है। अभी हमने क्या खाया है, तो एक केक हमारे नीचे से लेकर आया था, मुझे भी वो केक बहुत पसंद है। तो एक केक उसने खाया, एक मैंने खाया, काफ़ी बड़ा सा स्टार शेप का होता है। और बस अभी मैं मैगी मंगवाया, आज मैगी खाने का मन है तो हम लोग मैगी खाएंगे। आई नो कि हेल्दी नहीं होता, पर कभी कभी टेस्ट के लिए अच्छा लगता है। और बाकी फिर देखती हूँ कि दिन में क्या बनाती हूँ। जिंजर को मैंने चावल दे दिए, मेरे यहाँ बैठी है, अभी डांट खा के बैठी है। पीछे इसको बालकोनी में छोड़ा था तो सबके ऊपर भौंक रही थी बुरी तरह। अभी आराम से बैठी है, इसको खूब सारे चावल दिए थे तो पेट भर के खा लिए उसने। मैं देखूंगी कि क्या बनाना है खाने में। अभी तो हम लोग मैगी बना लेंगे, क्योंकि जल्दी भी बन जाता है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है मेन तो दोस्तों। मैं वानिश को हमेशा, जैसे घर पे होता है या स्कूल भी जाता है, उसको अच्छा ही बना के खिलाती हूँ। जैसे कभी पास्ता खिला दिया, कभी उसको मैक्रोनी खिला दी। मतलब बच्चों को चेंज करते रहना चाहिए। घर का खाना तो वो खैर खाता ही है, रात को हमेशा हम लोग घर का ही खाना खाते हैं, चाहे दाल चावल हो, रोटी सब्जी हो। और वही चीज़ दिन में होती है। लेकिन मेरे को ये रहता है कि कभी कभी जैसे बच्चे के लिए चेंज के लिए उसको दे देना चाहिए। तो जैसे कभी उसके लिए उत्तपम बना देती हूँ, सूजी का बनता है तो अच्छा रहता है। तो ये है। और बच्चों को कुछ चीज़ें अलग अलग भी अच्छी लगती है ना, हमेशा हम उनको खाना ही खाना नहीं दे सकते। अनहेल्दी तो होता है, मुझे पता है। और बाकी कल संडे है तो मैं जाऊंगी थोड़ा सा घूमने के लिए। एक्चुअली एक तो मुझे चप्पल लानी, में चप्पल टूट गई दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था ना, हल्की सी टूट रही थी तो पूरी सुहा हो गई। अभी हस्बैंड की चप्पल मैंने पहनी हुई है, और जिंजर सूंघ रही है, ध्यान से आज सूंघ रही थी कि इसने पापा की चप्पल कैसे पहनी हुई है। तो ये है। और देखिए अभी आंखों के नीचे मेरे कितनी सूजन हो रही है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फेस पे आ जाता है वो। और बाकी जो भी आज का होगा रूटीन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और हाँ, मैंने पर्दे आपको दिखाती हूँ। पर्दे में मैंने थोड़ा सा सेट करें, तो पर्दे जो है ना, मैंने ये इस तरह से डबल लगा दिए। आपने देखा होगा कि पहले मैंने आपको दिखाया था सिंगल सिंगल पर्दे लगाए थे, पर डबल ही पर्दे अच्छे लगते हैं, ताकि पूरा, क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो मैं चाहती हूँ दोनों जो हमारे रूम है वो पैक रहे। अच्छा नहीं लगता ना कि अंदर से रूम का सारा दिख रहा है, फिर इस रूम में क्या है, जिंजर बैठी रहती है तो भौंकती रहती है, इसलिए लगा दिया। ये मुझे पर्दे बहुत पसंद है, हमने उदयपुर में लिए थे ऑनलाइन। करो बात।
वानिश आप लोगों से बात करना चाह रहा है। टैब नहीं देगी। नहीं, मैं आपको टैब दूंगी, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको टैब मिलेगा, पर एक टाइम ही मिलेगा, है ना। बेचारे बच्चों को टैब नहीं देती। वानिश की मेरी एक्टिंग, मम्मा ने तो बहुत साल पहले तो टैब छीन लिया था। आपको मिल जाएगा टैब, लेकिन आप पढ़ाई करोगे उसके बाद, ठीक है। और देखिए मैंने इस तरह से डबल लगा दिए। ये पर्दे भी मेरे फेवरेट है, ये तो पिछले साल हमने दिवाली पे लिए थे। थोड़ा साइड में कर देती हूँ उसको, और इस तरह से। मेरे को भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ। और ये आपको भी पसंद आने चाहिए, आपको उसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहिए। वानिश बीच बीच में, मैं तो कभी नहीं बोलती पर वो ज़रूर बोलता है लाइक एंड सब्सक्राइब। तो देखिए ये पर्दे बहुत सुंदर है, मैंने दिवाली पे लिए थे दोस्तों। और हाँ, ये बच्चों की वीडियो है। अगर आपके बच्चे टेक्नो गेमर देखते हो कहते हैं फिर वो ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, वो ऐसे ही कहते हैं। तो अच्छे लग रहे हैं पर्दे। और यहाँ पे क्या हस्बैंड आके सोते हैं, फिर वही होता है ना, बेडरूम है तो इसको मैं जैसे अगर बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं या कहीं भी बैठे होते हैं तो मैं यहाँ पर्दे लगा देती हूँ ताकि वो आराम से अंदर बैठे रहें। और वानिश भी बैठ जाता है आराम से अंदर। ये रहता है कि भाई बच्चे अगर लिविंग रूम में पढ़ रहे हैं तो बाकी जो दोनों कमरे हैं ना उसमें पर्दे लगा के रखती हूँ, थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए, थोड़ा ठीक लगता है। और बस ये है, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी दोस्तों बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ट्यूशन्स की मैंने छुट्टी नहीं करी है, क्योंकि अगर मैं छुट्टी कर देती हूँ तो फिर एक आध पेरेंट्स बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम में क्यों छुट्टी कर रहे हो, इसलिए मैं अब ट्यूशन्स ही बंद कर रही हूँ। क्योंकि एक तो मैं बहुत बीमार हूँ, पर मुझे पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स भी हैं बच्चों के, 19 मार्च तक रहेंगे। और धीरे धीरे बच्चे अब जा रहे हैं तो मैं खुश हूँ। बहुत बच्चे हो जाते हैं ना, बड़ा हेडेक सा हो जाता है। तो अब धीरे धीरे बच्चों का जिनका कोर्स हो रहा है। मम्मा ने क्या कर रही है? तो वानिश ने अपना शिनचैन लगा लिया है, वो देख रहा है और बीच बीच में बात भी कर रहा है। और बस अब मैं फटाफट झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। वानिश आपका वो डिब्बा सही करो, देखो आपने कैसे लग रखा है, उसको सही करो, देखो रैकेट नीचे पड़ा हुआ है। तो वानिश जब घर में रहता है दोस्तों तो मैं बताती हूँ घर कैसा होता है, ऐसा रहता है जब वानिश घर में होता है। ये देखिए, ये देखिए। और मुझे पापा ने एक नया मेरे को नई सदर दे रही है। वानिश को कॉक दिलाई ना पापा ने, कॉर्क दिलाई है उसको, वो चिड़िया वाली जो आती है ना, हम तो बचपन में इसको चिड़िया बोलते थे। और इधर वानिश देख रहा है अपना शिनचैन। दोस्तों आज मैं शांति का अनुभव कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि वानिश घर में है तो कुछ कुछ करता रहता है, बच्चे ना काम बताते रहते हैं कुछ कुछ, तो आप शांति से बैठ नहीं सकते हो। और अभी बस मैंने ये पहना है, देखिए ये मेरा हल्का गर्म कुर्ता है, मतलब ये मैंने पहना हुआ है क्योंकि हल्की हल्की ठंड है, और ऊपर ही जैकेट पहन ली है। मैंने अपने गर्म कपड़े धोए थे कि मैं उसको अंदर रखूँगी, लेकिन 2 दिन लगातार बारिश हो गई जयपुर में और ओले भी गिरे थे। मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताया कि वो जब स्कूल से आ रहे थे तो उनकी वैन पे ओले गिर रहे थे। तो मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे इतना पता नहीं चला। और अभी तो ये है कि अभी 1-2 दिन से मौसम ठीक है और अखबार में आ रहा है कि अब गर्मियाँ फाइनली स्टार्ट हो जाएगी। फरवरी में थोड़ी सी ठंड रहती है, लेकिन काफ़ी कपड़े तो मैंने अंदर रख दिए, धोते जाती हूँ और रखते जाती हूँ अंदर, क्योंकि बहुत मतलब कोफ्त हो गई दोस्तों, पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं तो बहुत ख़राब लगता है। एक तो नॉर्मल अपने जो कपड़े पहनते हैं वो, उसके अलावा जो ये ऊपर पहनते हैं अपन, तो इनको कहाँ रखें, कहाँ जगह करें। मेरी तो अलमारी छोटी पड़ गई थी विंटर्स में, तो ये है। और बस यही है, सारे कपड़े जब अंदर चले जाएंगे गर्म, तब जाके मेरा घर एकदम क्लीन दिखेगा, क्योंकि गर्म कपड़े रखने की जगह नहीं थी। चलिए मिलती हूँ आपसे आगे। गाइस तो यहाँ देखिए मैंने पर्दा लगा दिया है, और जिंजर अभी यहाँ बैठेगी सेट होके, गोल होके बैठते हैं। और देखिए वानिश यहाँ पे आ गया है मेरे पास, उसको अपने पास बिठाया है, टैब देख रहा है। कई बार वो क्या करता है, भूत वाली गेम्स वगैरह खेलता है, तो मैं ध्यान रखती हूँ कि वो ऐसी चीजें ना देखे। तो आप भूत वाले गेम्स बिल्कुल नहीं खेलोगे, है ना? मैं कार वाला खेल रहा हूँ। हाँ कार वाला खेल लो, भूत वाला गेम नहीं खेलना। उसको आधे घंटे के लिए दोस्तों मैंने अभी टैब दिया है, 12 बजे मैंने तो 1 घंटा पढ़ाई करी थी। उससे पहले आप देख रहे हो काफ़ी देर से, तो मैंने आपको इसलिए कहा है कि अब आधा घंटा बचा है। तो मतलब ये है कि इससे 12 बजे के आसपास मैं ले लूँगी टैब, और फिर हम खेलेंगे लूडो और ताश। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, लेकिन ये है कि ठीक है, थोड़ा सा खेल लेंगे। अब वानिश घर पे है तो थोड़ा सा फिर उसको मैं सुलाऊंगी 2-3 बजे के आसपास, और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। आज है क्योंकि क्या है कि आज जैसे वानिश की छुट्टी है, नहीं तो ये होता है पहले 2 बजे घर से उसको लेने के लिए जाती हूँ, फिर आते आते हमको 2:45 बज जाते हैं, फिर ये खाना वाना खाता है, तो बस यही है, 4 तो ऐसे ही बज जाते हैं। फिर 4 से 5 आजकल उसको पढ़ाती हूँ, तो आज छुट्टी है तो ये फ़ायदा है कि हम दिन में दोनों सो सकते हैं,
रेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 5 बजे तो बच्चे आ ही जाते हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं छुट्टी कर लूँ, मैं छुट्टी कर भी सकती हूँ, लेकिन एक आध पेरेंट्स है फिर वो उनका फ़ोन आएगा कि या मैसेज आएगा कि आप एग्ज़ाम में छुट्टी मत करो, खुद अपने बच्चों की छुट्टी करा देते हैं कभी भी। तो इसलिए ट्यूशन्स मुझे बंद करना है। लेकिन ये है कि अभी हाँ, बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि 19 मार्च तक एग्ज़ाम है। धीरे धीरे वैसे भी सब बच्चे अब जा रहे हैं, जिस जिसका कोर्स कंप्लीट हो रहा है वो जा रहा है, जिनका रिवीजन हो रहा है वो लोग जा रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली है कि अब मैं भी कहीं घूम फिर के आऊँगी। वानिश के एग्ज़ाम तो 5 मार्च को ओवर हो जाएंगे। और वानिश को अभी मैंने EVS की पढ़ाई कराई थी दोस्तों, एक चैप्टर इसको मैंने लर्न कराया है क्योंकि 5 चैप्टर आ रहे हैं टोटल। और वर्कशीट्स वगैरह भी मैम देती रहती हैं तो वो करानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्कशीट्स में पूरा पैटर्न आता है, उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस वजह से। तो ये है। और कोई कोई इसके पेपर है, जैसे मैंने देखा कंप्यूटर का पेपर तो उसका 20 मार्क्स का आएगा जो अभी मंडे को है। बाकी जो ओके, और आई थिंक बाकी जो पेपर्स है वो 40 मार्क्स के, एक बार और मैं चेक करूँगी। तो यही है। तो अब इसको बस ये है कि बहुत अच्छे से पढ़ाना है क्योंकि ग्रेड्स भी आए तो मैं तो यही चाहूँगी कि उसकी A+ ग्रेड आए। तो ये है। तो चलिए अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ और मिलूँगी आपसे कल के ब्लॉग में।